Students, class 6, and today our subject geography. Today we will start our new chapter, chapter 7, our country India. India is a country of vast geography expanses. In the north it is bound by the lofty Himalayas. जो north में हमारे इंडिया की हिमालयाज है. The Arabian Sea in the west side में Arabian Sea है. The Bay of Bengal in the east में Bay of Bengal है. And the Indian Ocean in the south की तरफ कौन सा ओशन है? Indian Ocean. The south wash the shores of the Indian Peninsula. Now peninsula means the peninsula is a piece of land that is surrounded by water on three sides. जो हमारा इंडिया है वो थ्री साइड से वाटर से कवर्ड है. ठीक है, अभी मैप में हम देखेंगे. सो इंडियन पेनिनसुला. इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये क्वेश्चन में भी आएगा कि इंडिया का जो एरिया है वो क्या है. अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम, जो नॉर्थ साउथ है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है? कश्मीर टू कन्याकुमारी. एंड अबाउट 3200 किलोमीटर है. डन. एंड द ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू Kutch is about 2900 kilometers. The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surface and the coasts, the Iceland present a diversity of landforms. हमारे लैंडफॉर्म में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी है, प्लेन्स भी है, ठीक है, एंड आइसलैंड्स भी है. दैट्स वाई. नाउ वाइल्ड लाइफ इज़ वेल. नाउ देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट. हमारे इंडिया में बहुत सारी तरह की वेराइटी है क्लाइमेट में. वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर. लैंग्वेज और कल्चर में भी है इन दिस डाइवर्सिटी. और यही चीज़ क्या हो जाती है? डाइवर्सिटी हो जाती है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेज है, कल्चर है. वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस द बाइंड अस एज वन नेशन. और ये फिर भी उसके बावजूद भी हमारे देश में यूनिटी है, एकता है और हमें ये वन नेशन बनाती है सारी चीज़ें. इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़. जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो है 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011. अकॉर्डिंग टू 2011 इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेस्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. दैट मीन्स कि वर्ल्ड में अगर बात करें कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो है, फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना एंड सेकंड कंट्री आती है इंडिया. यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना के बाद, आफ्टर चाइना. अब हम बात करते हैं लोकेशनल सेटिंग की. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये आप सभी को पता है कि अगर हम ग्लोब में देखें तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉट पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे. हमारे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाफ करती हुई जाती है थ्रू द कंट्री, हमारी कंट्री को. फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉट एंड 37 डिग्री 66 नॉट लेटीट्यूड्स. नाउ विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? तो हमारा जो इंडिया बिलोंग करता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से बिलोंग करता है. ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंज अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी वाइड डिफरेंसेस. नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स वुड बी. अब हमारे जो इंडिया की लोकेशन है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है. एंड यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, डू यू नो लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम. अब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है जिनका एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है, उनके बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम होते हैं. जैसे हमारा इंडिया का भी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अभी आगे चैप्टर में हम रीड करेंगे. सो द फॉर द होल कंट्री द USA हैव अ 7 एंड कनाडा हैव अ 6 टाइम जोन्स रिस्पेक्टिवली. USA के पास 7 टाइम जोन है और कनाडा के पास 6 टाइम जोन है. डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया? अभी पिछले चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि रशिया में कितने टाइम जोन्स हैं, यह फाइंड आउट करिएगा. पेज नंबर 48. अब यहाँ पे देखो एक चीज़ देखने वाली है कि पहले तो हम ये देख लेते हैं. द सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट. ईस्ट में क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश. देन इन द वेस्ट गुजरात. कैसे? देखो इस मैप में हम देखते हैं
यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है पूरा, यहाँ पे स्टेट नहीं दिए हुए हैं, अगले मैप में स्टेट दिए हुए हैं। यहाँ पे तो इंडिया के आसपास जो बाउंड्रीज वाले कंट्रीज है वो बताया हुआ है किसकी, जैसे कि यहाँ फर्स्ट है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान, अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान किधर है, बट यहाँ देखो यहाँ से इसकी बाउंड्री टच होती है इंडिया से, पाकिस्तान, फिर इधर आ जाता है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड इधर यहाँ से चाइना। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है, वेस्ट में हमारा गुजरात आता है। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, देखो इस जगह पे तो हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है और इधर यहाँ पे गुजरात आ जाता है। तो यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड, हमारा जो इंडिया का लोकल टाइम है 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बिन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है ये हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम बताती है। द मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो हमारे पढ़ लिया, लेकिन जो द लोकल टाइम है चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री, जो लोकल टाइम होता है वो 1 डिग्री मतलब कि 4 मिनट्स चेंज हो जाता है ना। तो जो 2 आवर्स है वो आगे चलता है। गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में पहले सनराइज होगा और गुजरात में धीरे 2 घंटे बाद सनराइज होगा। ठीक है, ये चीज़ बतानी थी यहाँ पे। एंड इंडियाज़ नेबर्स, ये सारे अभी मैंने जो बताई इंडिया के नेबर्स हैं। एंड 7 कंट्रीज, इंडिया जो 7 कंट्रीज से अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, एक और बार बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बाउंड्रीज से शेयर करता है। नाउ हम यहाँ पे आपको दिया है इंडिया पॉलिटिकल मैप। इंडिया पॉलिटिकल मैप बताया था मैंने, इसमें क्या क्या होता है, कंट्रीज शो होते हैं, स्टेट शो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट हो रहे हैं, कंट्री हो रही है। ठीक है, और ये जो बाउंड्रीज बने हुए हैं अभी हमने डिस्कस किया था, ये कंट्री बाउंड्रीज है, फिर यहाँ पे देखो स्टेट बाउंड्रीज है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है। ये सारे, ये पूरा मैप आपको बहुत अच्छे से रीड करना है और देखना है कि कौन सा स्टेट कहाँ होता है। सेंटर में मध्य प्रदेश है, अब मध्य प्रदेश के इधर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इधर गुजरात, जम्मू कश्मीर, तो आपको पता चलेगा कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट हैं और कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो इधर अरुणाचल प्रदेश हमने देखा था, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है। तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है ना, तो ये 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। फिर यहाँ पे, फिर नीचे हम जब जाते हैं साउथ में, यहाँ आ जाता है तमिलनाडु, केरला, इधर मैंने बताया था, इधर आ जाता है आपका बे ऑफ बंगाल, ईस्ट में अरेबियन सी, फिर यहाँ नीचे आ जाता है इंडियन ओशन। दैट मीन्स कि हमारा जो इंडिया है वो 3 साइड से वाटर से कवर्ड है, दैट्स वाई हमने क्या पढ़ा था उसको, पेनिनसुला। नाउ पेज नंबर 50, यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो श्रीलंका है, अब जो 7 कंट्रीज अभी हमने देखे थे वो तो बाउंड्री शेयर करते हैं, बट श्रीलंका इज सेपरेटेड। श्रीलंका जो है सेपरेट है, नेबर है बट सेपरेट है फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट, सेपरेट है पाक स्ट्रेट से। ठीक है, नाउ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इंडिया इज अ वर्स्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, द कंट्री डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, पहले हम ये मैप देख लेते हैं। ये आपका इंडिया का फिजिकल मैप डन। यहाँ पे आपको डिग्री दिए हुए 88 डिग्री, 80 डिग्री, और यहाँ फिर 82 डिग्री पे हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो आता था। यहाँ पे 82 डिग्री की लाइन आती होगी इस तरीके से, वो आता होगा इलाहाबाद में। अब यहाँ पे आप देखो ग्रेट हिमालयाज दिया हुआ है, शिवालिक्स, नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, ये आपकी गंगा रिवर है, इंडस, ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपका यहाँ पे पड़ता है, विंध्यास रेंज डन, चंबल रिवर, और यहाँ पे आ जाती है आपकी महानदी गोदावरी, और ये यहाँ पे आ जाता है डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे हम बोलते हैं इनको ईस्टर्न घाट्स या फिर कोस्टल एरियाज भी बोल सकते हैं। और ये भी कोस्टल एरिया है क्योंकि ये भी समुद्र के पास में है, पानी आ जाता है यहाँ पे भी पानी के पास में, इसलिए इसको कोस्टल एरियाज बोलते हैं और इसको भी हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं। और यहाँ पे आप आ जाती है गल्फ ऑफ खंबात, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र और गंगा है यहाँ से मिलके सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ये भी आगे क्वेश्चंस में आएंगे और अभी चैप्टर एक्सप्लेनिंग में भी आएगा। पेज नंबर 51, 29 states and 7 union territories. तेलंगाना बिकम द 29 स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 2 जून 2014। जो तेलंगाना स्टेट है वो 29
स्टेट है इंडिया का और वो बना था 2 जून 2014 को। इट वॉज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, और पहले किसका पार्ट था? आंध्र प्रदेश का। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, हमारे इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो स्टेट्स फॉर्म्ड हुए हैं ये लैंग्वेज के बेसिस पे हुए हैं। नाउ फिजिकल डिवीजन, इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स। फिजिकल फीचर्स जो है डाइवर्सिटी के वो है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइसलैंड। स्टैंडिंग सेंटेंस इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो स्टेप्स हिमालयाज। अब हिमालय का मीन बताया आपने, अबोर्ड ऑफ स्नो, स्नो से घिरा रहता है पूरा, और जो हमारा हिमालय है वो माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस में उनको डिवाइड कर दिया हमने। जैसे कि एक है हमारी द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, जो ग्रेट हिमालय उसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, और जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट वो इसी रेंज में है। नाउ सेकेंड वन है मिडिल हिमालय और हिमाचल। मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन, द शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज। नाउ अब बात करते हैं द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स लाइज द साउथ ऑफ द हिमालयाज, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। ये फ्लैट होते हैं प्लेन्स, तो ठीक है। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपोजिट्स लेट। अब एलुवियल डिपोजिट्स क्या होता है अभी बताऊंगी मैं आपको। दीज आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपोजिट लेट डाउन द रिवर्स द इंदस, द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है कि उसकी सहायक नदियाँ, उस नदी के साथ में जो साथ साथ उसके आके मिल जाती है, बहती है, उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। नाउ ये जो सारी रिवर्स आ रही है फिर ये क्या करती है, फर्टाइल लैंड बनाती है, कल्टीवेशन होता है, इसी वजह से इस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। नाउ इन द वेस्टर्न ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट्स अ ड्राई। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट है तो ड्राई होगा, हॉट होगा एंड सैंडी भी होगा। स्ट्रेच ऑफ अ लैंड, इट इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। डेजर्ट है तो वेजिटेशन तो बहुत ही कम मिलेगा। टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, द रिलीफ इन हाईली अनइवन। अब हम बात करते हैं विंध्यास, ये हमारे मध्य प्रदेश में पड़ती है विंध्यास रेंज। एंड द सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस, द नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दिस रेंज। और नर्मदा और जो तापी नदी है वो इसी रेंज से होकर निकलती है। दिस आर वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स, और ये जो रिवर है ये वेस्ट को फॉलो करती है, ईस्ट की तरफ नहीं। अब वेस्ट को फॉलो करते हुए कहाँ गिरती है, ड्रेन, गिरना इनटू द अरेबियन सी, अरेबियन सी में जाके गिरती है। द वेस्टर्न घाट्स और शायद्रीज बॉर्डर्स टू द प्लेट्यू इन द वेस्ट, एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। वाइल द western ghats are almost continuous, the eastern ghats are broken and uneven, the plateau enriched minerals। और ये जो प्लेट्यू है ये रिच है कोल एंड आयरन में। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हम एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होता है वो देखेंगे। तो ये आपके एलुवियल डिपॉजिट्स, दीज आर वेरी फाइन सॉइल, ये एक बहुत फाइन सॉइल होती है, फाइन सॉइल होती है। एंड डिपॉजिट इन द रिवर बेसिन्स। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, रिवर आर स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू मेन रिवर, कंट्रीब्यूट करती है मेन रिवर के में, ये हो जाती है ट्रिब्यूटरी। एंड डू यू नो द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, द सुंदरबन डेल्टा। और ये जो डेल्टा है इट्स अ ट्राइंगुलर शेप, ट्राइंगुलर शेप में होता है। इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर, एंड इसको कहते हैं हम कॉल द माउथ ऑफ द रिवर। अब यहाँ पे आपको लेट्स डू दिया हुआ है, ये आप खुद कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, इनको इसको रीड करना एंड देन लेट्स डू। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, डू यू नो corals? Corals are skeletons of tiny marine animals called polyps। ये छोटे छोटे बहुत से टाइनी, इनको हम जंतु बोल सकते हैं। तो ये होते हैं पॉलिप्स। और जब ये जैसे अभी आगे हम पढ़ते हैं, व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, जो जी रहे होते हैं और वो जब डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, देयर स्केलेटन आर लेफ्ट, और उनका जो स्केलेटन होता है वो लेफ्ट हो जाता है। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन, और जो अदर पॉलिप्स होते हैं वो उस पर ग्रो करने लग जाते हैं, हाँ, विच ग्रोज हायर एंड हायर, और फिर वो ग्रो करते करते हायर एंड हायर होने लग जाते हैं, ऊपर से ऊपर 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 बढ़ते चले जाते हैं।
दस फॉर्मिंग द कोरल आइसलैंड, और फिर ये क्या बनाते हैं, कोरल आइसलैंड बनाते हैं। शोज कोरल आइसलैंड फिगर 7.4, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस तरीके से कोरल आइसलैंड बना लेते हैं, ठीक है। नाउ कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, देयर आर नंबर ऑफ इस फॉलोइंग रिवर्स, द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में सारी नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। द रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ, और ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं उनके माउथ पे, इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। पेज नंबर 54, टू ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप आइसलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइसलैंड कहाँ लोकेटेड है, अरेबियन सी। दिस आर कोरल आइसलैंड, और ये कोरल आइसलैंड है लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। नेक्स्ट द अंडमान एंड द निकोबार आइसलैंड लाई द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइसलैंड वर अफेक्टेड बाय, कौन सा आइसलैंड अफेक्टेड हुआ था सुनामी इन 2004 में। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर, ये आपको फाइंड करना है न्यूज़पेपर से, रिपोर्ट से, बाय स्पीकिंग, किसी ने कहा हो उससे या फिर किसी से पूछ के। फेस दिस चैलेंज व्हेन सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट। सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। अब ये तो आपको फाइंड करना है कि 2004 में कौन सा आइसलैंड में सुनामी आई थी, बट सुनामी होती क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है अर्थक्वेक जो कि लैंड पे आता है, ठीक है, और एक अर्थक्वेक होता है जो कि समुद्र के अंदर आता है, तो उसको हम कहते हैं सुनामी, जिसकी वजह से लहरें उठती हैं या बहुत ऊपर तक लहरें उठती हैं और उसकी वजह से सुनामी आ जाती है। नाउ यहाँ पे आपकी चैप्टर एक्सप्लेनिंग फिनिश होती है। अभी हम वर्कशीट करेंगे। ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया। यहाँ पे अब मीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। पेनिनसुलर प्लेन, प्रायद्वीप मैदान, फर्टाइल दैट मीन्स की उपजाऊ, जो फर्टाइल सॉइल होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। कैपिटल राजधानी, आइसलैंड द्वीप। प्लेट्यू पठार। ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, एंड नेबर्स कंट्री दैट मीन्स की पड़ोसी देश। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे मेजर फिजिकल डिवीजन बताने हैं। द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आर, फर्स्ट वन द ग्रेट हिमालयाज आर हिमाद्री, क्योंकि हम ग्रेट हिमालयाज को हिमाद्री भी कहते हैं। द नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेन्स एंड द आइसलैंड। राइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर बी, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ 7 कंट्रीज, नेम देम। उसके हमें उनके नेम बताने हैं कि इंडिया जो है 7 कंट्रीज से उसकी बाउंड्री शेयर करता है। राइट, हमने देखा है, सो हमें उसके नेम बताने हैं। आंसर, द कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया आर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड म्यांमार। फिर किससे करते हैं, म्यांमार से। ये आपकी होगी 7 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर सी, नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे हमें उस डेल्टा का नेम बताना है, तो हमने पढ़ा था सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। कौन सी 2 मेजर रिवर है जो अरेबियन सी में जाके गिरती है, तो नर्मदा एंड तापी आर द 2 मेजर रिवर्स दैट फॉल इनटू द अरेबियन सी। ई, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज आर देयर इन इंडिया, विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल। यहाँ पे हमें बताना है कि इंडिया में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटोरीज हैं, और जो कॉमन कैपिटल है कौन से स्टेट की। सो देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया। द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब हैव अ कॉमन कैपिटल, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है वो क्या है, चंडीगढ़। We have question number A, why do large number of people live in the northern plains। नॉर्दर्न प्लेन्स पे जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब कि पीपल की संख्या ज़्यादा क्यों है या क्यों रहते हैं। सो आंसर है लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्थ प्लेन्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट रीजन इज फर्टाइल लैंड प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल लैंड है वहाँ का वो हमें
एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इट सस्टेन्स मोर पीपल, देयरफॉर यहाँ पे पीपल ज़्यादा रहता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर डेवलप्ड हियर, यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलप्ड हुआ है। वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल, वाटर जो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। एंड इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। डन। क्वेश्चन नंबर जी, वाई इज लक्षद्वीप नोन एज अ कोरल आइसलैंड। कोरल आइसलैंड हमने चैप्टर एक्सप्लेनिंग में डिस्कस किया है। लक्षद्वीप को क्यों कहा जाता है? लक्षद्वीप इज अ कोरल आइसलैंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। क्लाइमेट एंड सी वाटर इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलिप्स। पॉलिप्स से कोरल आइसलैंड बनता है, तो पॉलिप्स की ग्रोथ के लिए एक तो क्लाइमेट वहाँ का सुटेबल है और एक सी वाटर, तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे सुटेबल है पॉलिप्स की ग्रोथ के लिए, इसलिए वहाँ पे कोरल आइसलैंड बनता है। एक तो रीज़न ये हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न हो जाता है देयर स्केल्टन्स पाइल अप एंड फॉर्म आइसलैंड, और जो उनका स्केल्टन होता है वो पाइल अप हो जाता है और उसकी वजह से आइसलैंड बन जाता है। अब आगे की जो वर्कशीट है हम बुक से कवर करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टिक द करेक्ट आंसर। ये भी आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है। ए, द साउथर्न मोस्ट हिमालयज आर नोन एज। साउथर्न मोस्ट हिमालयज जो इसको हम क्या कहते हैं? हिमाद्री, तो हम ग्रेट हिमालय को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? शिवालिक्स। बी, सह्याद्रीज इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। सी, द पाक स्टेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज। पाक स्टेट मैंने आपको बताया था कि किन्हीं दो कंट्री के बीच में, कौन सी कंट्री के बीच में उसको अलग करते हैं? श्रीलंका एंड मालदीव्स। नो। इंडिया एंड श्रीलंका। यस, इंडिया एंड श्रीलंका को जो पाक स्टेट है वो अलग करते हैं, सेपरेट है ना श्रीलंका पाक स्टेट से। डी, द इंडियन आइसलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज। इंडियन आइसलैंड जो है अरेबियन सी में, उसको हम क्या कहते हैं? सो लक्षद्वीप आइसलैंड। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज द अरावली हिल्स। फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस चैप्टर में भी आया था, मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा कितना एरिया है। द ग्रेटर हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया में जो लार्जेस्ट स्टेट है वो कौन सा है? राजस्थान। द रिवर नर्मदा फॉल्स इन टू द अरेबियन सी। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इंडिया को हाफ वे करती, दैट मीन्स कि बीच सेंटर से होके निकलती है। नाउ ईयर योर चैप्टर 7 आवर कंट्री इज कम्प्लीटेड। और ये सारी चीज़ें आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करनी है, अच्छे से लर्न करनी है ना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इनको। थैंक यू।